नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा आपने देखा होगा, इंद्रधनुष आपने रेंज में देखा है, उसको आप एक तरह स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो द पैटर्न और अरेंजमेंट of different radiations or color on the screen. photographic plate is called स्पेक्ट्रा। जो पैटर्न होता है अलग अलग कलर्स का या रेडिएशंस का बोल सकते हो, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा, ठीक है। आपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा एक तरह से प्लूरल फॉर्म होती है और स्पेक्ट्रम किसी पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सिंगुलर आपकी फॉर्म रहेगी स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर एक आपका होता है स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोप, या बोल सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये क्या होता है देखिए, समझना इसको यहाँ पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रा, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब स्कोपी का मतलब ब्रांच बना दी हमने, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। जो ब्रांच है साइंस की उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल सी बात आप आराम से लिख सकते हो। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रा होता है दो टाइप का आपका रहेगा मेनली। स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स, मेनली एक दो ब्रांच रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे इसके। एक आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम वो होता है जिसके अंदर जो लाइट सोर्स है, किसी भी लाइट सोर्स से जो रेडिएशंस निकल रही है उसको अगर आप प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। इसके दो फॉर्म आपके हो सकते हैं, दो पार्ट इसके हो सकते हैं, आपका कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये हम अलग अलग स्टडी करेंगे कंटिन्यूस लाइन के अंदर बारे में, और इसके दो टाइप हमें पढ़ने हैं यहाँ अपने इसके अंदर। सोडियम लाइन स्पेक्ट्रम, सोडियम लाइन, और एक होता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम और सोडियम लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये हम इसको अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहला हम लेते हैं इसके अंदर इमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी वर्ड है इमिट करना, इमिट रेडिएशन निकलती रहती है किसी भी लाइट सोर्स से, तो उन रेडिएशंस को अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं और जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह का आपका इसमें हो सकता है कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो रेडिएशन हमने लिए ना, जो लाइट सोर्स लिए हमने लिया, लाइट सोर्स जो आपके पास क्या हो सकता है, देखो लाइट सोर्स यहाँ पर लाइट सोर्स सन हो सकता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, और डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है। लाइट सोर्स आप कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ से जो रेडिएशन निकलती है उसको हम यूज़ करना है स्पेक्ट्रम के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें रहेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, देखिए कंटिन्यूस का मतलब लगातार। अब
क्या लगातार है इसमें? तो उसके लिए देखिए हमें सामने डायग्राम दिखाई देगा कि यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने एक डायग्राम देखिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इस डायग्राम से आप सब कुछ समझ पाएंगे। इसके अंदर ये वाइट लाइट है, सनलाइट जो होती है, सनलाइट को हम पास करते हैं किसमें से? प्रिज्म में से, बाई पास करते हैं स्लिट। यहाँ से क्या होता है कि बीम मिलती है अपने को। जब स्लिट में से पास करते हैं तो लाइट जो हमारे पास आ रही है उसमें से एक हम बीम ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं, और उस बीम ऑफ लाइट को जब हम पास करते हैं प्रिज्म में से, तो जो लाइट है स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट कलर्स, और इसको बोलते हैं डिस्पर्सन लाइट, है ना। तो ये फिल्म आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो आपके स्क्रीन है ना, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जैसे आपको पता भी होगा विबग्योर, ठीक है। अब जो कलर मिल रहे हैं उन कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है। दे आर मर्जेड टू ईच अदर, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि इसके बीच में रेडिएशन बीच में गैप नहीं है। तो विबग्योर आपको याद करना है, ठीक है। तो याद रखिए आपको। तो इसको कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है? द colors obtained, the pattern of color obtained on the screen are merges to each other have not gap, so it is called continuous spectrum। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो याद रखना, मर्जिज का मतलब कंटिन्यूस होती है यहाँ पे। तो आपने जो रेनबो देखा है, याद रखना रेनबो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। रेनबो आपको बताया रहता हूँ रेनबो जो आपको जब भी देखो ना तो याद करना ये क्या तरह का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो बड़ी आसान सी बात है, इसकी डायग्राम ड्रा करें और बताएं कि बीच में कंटिन्यूस क्यों कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है वाई, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ध्यान रखिए आपको। दूसरा जो आपके पास है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए दूसरा आपके पास है इमिशन का सेकंड पार्ट है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलिए। देखिए यहाँ पे व्हेन radiations obtained on the screen are not continuous but separated by dark bands इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पर जो आपको रेडिएशंस मिलती है वो कंटिन्यूस नहीं होती हैं, उसके बीच में गैप होता है, डार्क गैप होता है, उसको बोलते हैं इसलिए हम लाइन स्पेक्ट्रम। शार्प लाइन मिलती है आपको इसके ऊपर, ठीक है। नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें। देखिए एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम लाइन स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे सोडियम लाइन स्पेक्ट्रम लिखा है, मतलब पर्टिकुलर एक सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये बर्नर है, बर्नर में से हम NaCl को उसमें सोडियम वेपर, इसको बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप। जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं, उस रेडिएशंस को हम पास करते हैं किसमें से? प्रिज्म में से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट है ना, उसके ऊपर जो आपके पास स्पेक्ट्रा मिलता है, जो पैटर्न मिलता है कलर का, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। उसमें दो शार्प लाइन मिलती है आपको, 5896 एंगस्ट्रॉन की और 5890 एंगस्ट्रॉन की। तो उनके बीच में होता है डार्क बैंड। ये आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? डार्क बैंड दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लाइन
स्पेक्ट्रम, और उसको बोला हमने सोडियम वेपर लैंप से हमने रेडिएशन ली थी, नाम दे दिया गया सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट बोल देते हैं एलिमेंट का। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द पैटर्न ऑफ रेडिएशंस obtained on screen is depend on the nature of the element from which radiations from which light is coming out। ठीक है, तो जिसमें से रेडिएशन निकलती है उसके लिए आपका जो ये पैटर्न होगा ना वो अलग अलग रहेगा। सोडियम का आपका ये वेवलेंथ आ रही है तो दूसरी की आपकी वेवलेंथ अलग अलग आएगी, तो इसलिए इसको बोला गया फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट जैसे आपका ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग ह्यूमन के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम जो मिलेगा अलग अलग एलिमेंट्स का वो अलग अलग मिलता है, इसलिए इसको बोला गया लाइन फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट। याद रखेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना। पूछा जा सकता है आपके फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए जो आपके पास है, वो आपका आता है दूसरा सोडियम, सॉरी ये आपके पास हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सोडियम हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, वैसे नाम से आप देखते हैं जो नाम आपके सामने है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। अभी आपको बताया भी था मैंने कि आपके पास जो पैटर्न मिलता है ना, जो पैटर्न मिलता है डिपेंड करता है कि एलिमेंट आपने कौन सा लिया जिसमें से रेडिएशन निकल रही है। तो यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब का हमने यूज़ किया था कैथोड रेज की डिस्कवरी में, वही चीज़ यहाँ पर वही ट्यूब यूज की गई है। इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया है और हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे ली गई है। ठीक है, अब इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उसको हम किस में से पास करेंगे? प्रिज्म में से पास करेंगे। प्रिज्म में से पास करने के बाद हमने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर आपको एक पैटर्न मिलता है रेडिएशंस का, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, दे आर सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, तो उसी के बेस पे नाम रखा गया इसका लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड फफंड। ये आपको पैटर्न भी याद करना है इसका, लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और पफंड। तो 5 साइंटिस्ट अलग अलग आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर विच सीरीज इज ऑब्टेन विजिबल राइट, विजिबल रीजन, तो आपका बामर सीरीज आप याद रखना ऑब्टेन इन विजिबल रीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना बात ये, बामर सीरीज ऑब्टेन इन विजिबल रीजन। बाकी लेमन यूवी के अंदर और बाकी और 3 जो बचती हैं वो आपकी यूवी के अंदर, ये आपका इनफ्रारेड, ये आपका होता है IR के अंदर। ठीक है, याद रखना बात ये, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो रेडिएशन निकल रही है ना, इन रेडिएशंस को हम इसकी वेवलेंथ, इसकी वेव नंबर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इस वेव का वेवलेंथ निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था हमारा, उसका था फॉर्मूला दिया उसने, रेडबर्ग फॉर्मूला। देखिए जो अलग अलग आपके पास वेव नंबर आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 1r 1/n1² -1/n2
n2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास r जो रहेगा ना, साइन रीटा रेडबर्ग, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो रहती है आपके पास वो होती है इज इक्वल टू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट रहेगी, याद रखिए बात ये बात, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बहुत बार, n1 और n2 क्या होते हैं, ये आप याद रखना। देखो n1 जो रहेगा आपके पास वो होता है आपके पास ग्राउंड स्टेट, इनिशियल, ठीक है, नॉर्मल, ग्राउंड, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। और n2 जो रहेगा आपके पास वो आपका होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पर जो आपका सीरीज बन रही है उसमें आपका क्या रहेगा, अगर बात करते हैं लेमन सीरीज की, लेमन सीरीज, ठीक है। अब इसमें n1 जो रहेगा वो आपका 1 होगा, n2 जो होता है वो आपका 2, 3, 4 सो कहीं से भी आपका उसमें n1 में गिर सकता है। जो बम्पर सीरीज जो रहेगी तो उसके अंदर आपका n1 जो रहेगा ग्राउंड स्टेट वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और n2 जो होगा वो 3, 4, 5, 6 सो आपके पास लेमन बम्पर पासन। इसके अंदर n3 जो रहेगा वो n1 जो रहेगा आपके पास 3, n2 जो रहेगा 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो आपका एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट आपका जो है उसमें से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई इसने। अब यहाँ पर n1 का मतलब ग्राउंड स्टेट है, ये अलग अलग सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। 5 तक दिखाया गया यहाँ पे। अब यही चीज़ अगर आपके पास अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, देखिए हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं आप, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए वेव नंबर इक्वल टू r1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर जो आपके पास है दैट इज द एटॉमिक नंबर, दैट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है दैट वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय बोर मॉडल। जो बोर मॉडल था, मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, कैसे बताया इसको याद कीजिए, आपको बताया भी था मैंने। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका इस ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ध्यान देना इसको, अगर यहाँ पे ये आपका n1 हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर n2 आपका ये हो जाएगा n3, n4, n5, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, ठीक है। अब ऊपर से इलेक्ट्रॉन आता है 1 के अंदर, ठीक है, तो कौन सी सीरीज आएगी, हमारी लेमन सीरीज आएगी, ठीक है। और अगर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एक्साइटेड स्टेट से ना, वो सेकंड में अगर गिरता है, जो सेकंड सीरीज आपकी ये नहीं, देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगर ये गिरता है यहाँ से, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, ये आगे बम्पर सीरीज। तो ध्यान रखना लेमन बम्पर डिपेंड करता है कि आपका n1 क्या है और n2 क्या है। और इसी बेस पे जो आपका बोर मॉडल था वह काफ़ी कामयाब रहा इस हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इससे आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। बस याद रखना कि ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं इसको। और दूसरी बात हमारे पास हमने क्या था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसी में एक और आता है आपके, देखिए एक स्पेक्ट्रम और बचता है लास्ट के अंदर, उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक कैसे है, वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें हमारे पास अब्जॉर्प्शन,
था, उन्होंने किया था अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब अब्जॉर्ब करना, किसको ऑब्जर्व करना है, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर देखिए जो आपको कराया था मैंने, कौन सा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कराया था ना, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमने किया था, याद कीजिए। इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम जो लाइट है उसको प्रिज्म पे डलने से पहले उसको हम एक सोल्यूशन जो होता है अनइनिशियल सोल्यूशन, उसमें से पास करते हैं, तो आपके पास जो पैटर्न मिलेगा ना, वहाँ पर 7 कलर नहीं मिलेंगे, 1 कलर येलो कलर विल बी अब्जॉर्ब, therefore dark band will be obtained in place of yellow color. This is called absorption spectrum. ठीक है, तो इसको बोला हमने क्या, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि येलो कलर वाज अब्जॉर्ब बाय द इनिशियल सोल्यूशन। तो अलग अलग सोल्यूशन लेते हैं, उसमें अलग अलग तरह की वेवलेंथ अब्जॉर्ब की जाती है, तो नाम से आप देख सकते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप इसमें लिखना चाहिए, लिख सकते हैं व्हेन white light passed through initial solution before passing through prism, dark band is obtained in place of yellow color in the spectrum. This is called absorption spectrum. अब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि येलो कलर की जगह डार्क बैंड क्यों है, तो आप इसमें लिख सकते हैं द येलो वेवलेंथ, येलो कलर वेवलेंथ वाज अब्जॉर्ब बाय इनिशियल solution. So we obtain dark band. So therefore we obtain dark band in place of yellow color. तो स्पेक्ट्रम बोलेंगे ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम, और जो येलो कलर है वो क्यों नहीं मिल रही है आपको, बिकॉज इट वाज ऑब्जर्व बाय द इनिशियल सॉल्यूशन। तो ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम, उसको याद करें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।